ओम प्रिय आत्मन, नमस्कार। आज आप सबों को उपस्थित देख के हृदय प्रेम से उमड़ रहा है। जीवन का सत्य तो हमें पता है, जीवन में प्रतियोगिता है, संघर्ष है। जीवन जीने के लिए हमें रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। वासनाओं को फैलाएं और वो वासनाएं कभी आपको अंत पे नहीं ले जाती, क्योंकि गहरे अर्थ में जीवन अनंत की अभिव्यक्ति है, जीवन अनंत का विस्तार है, जीवन अनंत की कथा है। तो एक तो रास्ता वो है जिसमें हम सब लोग प्रयास करते हैं, द वे ऑफ चेंज, द वे ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। हम विकास करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं या जाते हैं, ज्वाइन करते हैं। और ये गहरे अर्थ में ये विकास आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं विकास का ही तो परिणाम है, और साइंस इसमें हमें मदद करता है, विज्ञान इसमें हमें मदद करता है। लेकिन गहरे अर्थ में हम एक जाल में फंस जाते हैं। हम पदार्थ का तो विकास कर लेते हैं, शरीर को अच्छा खाना तो दे देते हैं, शरीर को अच्छा स्वास्थ्य तो दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्म विकास के नाम पे हम अपने अहंकार को दोहराते रहते हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में। हमें और चाहिए, और धन, और शोहरत, और नाम, और पाने का जो लोभ है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के खोखलेपन को, हमारे अंदर के भय को दर्शाता है। आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट इज द डिस्ट्रक्टिव थिंग if you think in terms of psychological development। अगर आप अपने अहंकार की यात्रा पे हैं, अहंकार को गौरवान्वित करने की यात्रा पे हैं, तो अंत में जीवन आपकी आंखों में धूल ही झोंकेगा। रमन महर्षि कहते हैं, द एवर प्रेजेंट सेल्फ नीड नो एफर्ट्स to be realized. Realization is already there. Illusion alone is to be removed. सत्य प्रकट है, सत्य हमेशा है, आनंद हमेशा है, प्रेम हमेशा है। तो प्रश्न उठता है कि हम उस प्रेम को उपलब्ध क्यों नहीं होते, उसका स्वाद क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम उपस्थित नहीं। हमने आंखें बंद कर रखी है, हमने झूठ को सजाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। सत्य को पाया नहीं जाता। सत्य कोई आपका किया हुआ कृत्य नहीं है जिसका फल आपको मिलेगा। ये साधनाओं का फल नहीं है सत्य। तब तो साधनाएं वरी हैं और सत्य उसका बाय प्रोडक्ट है। सत्य हमेशा है, और सारी साधनाएं अज्ञान को नष्ट करने के लिए। ये अज्ञान कि मैं कुछ हूं, ये अज्ञान कि मुझे अपने आप को सजाते रहना, ये अज्ञान कि मुझे इस अहंकार को पद, प्रतिष्ठा, नाम, इन सब के दौर में लगा देना,
इससे मुक्ति होते ही सत्य प्रकट है। सिकंदर हार गए और सारे सिकंदर हारते हैं। माफ करना, हम सब छोटे बड़े सिकंदर हैं। सारे सिकंदर कभी न कभी हार ही जाते हैं और कुल कारण इतना है, वो अज्ञान के रास्ते पे हैं। वो उस चीज के विकास में लगे हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम जिस अहंकार की बात करते हैं, हमारा अहंकार, हमारा व्यक्तित्व हर क्षण परिवर्तित होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं न कहीं वो यादों से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो मेमोरी से जुड़ा हुआ है। जो कल हम थे वो आज हम नहीं हैं और शायद परसों भी हम वो नहीं रहेंगे। कुछ चीजें बदल जाएंगी और ये बदलाव, ये चेंज करने की प्रबल इच्छा हमारे अंदर के भय को दर्शाता है। ये अहंकार ही अब सत्य पाना चाहता है, अपने आप को अमर करने के लिए, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है। आत्मा अमर है, सच्चिदानंद है। अहंकार उस आत्मा को पा लेना चाहता है, जबकि सत्य तो तब प्रकट होता है जब आप नमक के पुतले बन जाते हो। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नमक का पुतला गया समुद्र की गहराई मापने और बाकी नमक के पुतले बाहर खड़े थे इस इंतजार में को लौटेगा, और वो नहीं लौटा। लौट भी कैसे सकता था? समुद्र में जाके घुल गया। वैसे ही इस अहंकार को घुल जाना होगा, ताकि सत्य जो है वो तो है, वो प्रकट होगा। गलती हमारी है, अपनी है। आंखें खोलें तो सत्य सामने। धन्यवाद। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।